हेलो एवरीवन गाइस, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट निफ्टी इज़ करेक्टिंग, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन से चार्टिस्ट को बताया कि निफ्टी ऐसे रिवर्सल होने वाला है। नो बडी गेट्स टू नो बिफोर दिस, राइट। मार्केट जितना कभी कभी 1-1.5 साल में गेन देता है, वो हो सकता है 1 महीने में आपको जाता हुआ दिखे। Most of the investor portfolios are smashed by 10 to 15%। रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ये रियलिटी है। और अगर आप SIP के ज़रिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अक्यूमुलेट कर रहे हो, देन टुडे ऑल दोज इन्वेस्टर्स आर वेरी हैप्पी कि भाई हमारा तो मंथली एक टाइम पे मनी जाता है और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट को दोनों तरफ पकड़ रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ गाइज, इसमें कोई देर इज़ नथिंग, ऑफकोर्स देर इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट, लेकिन इसमें शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट अ फिक्स डिपॉजिट जो ऐसे एक लाइन में धीरे 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 जाएगा। ये वॉलेटाइल मार्केट है, तो अल्टीमेटली ये ऊपर नीचे फिर बाउंस, फिर नीचे, फिर बाउंस, फिर नीचे, ऐसे ही चलेगा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, दिस इज़ हाउ द मार्केट फंक्शंस। The surprise factor, I think, for many investors, including me, I have to count myself in, द सरप्राइज फैक्टर इज़ अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी क्वालिटी स्टॉक्स में भी फॉल आ रहा है। मतलब दिस शोज़ दैट दिस इज़ टेम्पररी। वाई आई से टेम्पररी? बिकॉज लुक एट रिलायंस, लुक एट ICICI बैंक, लुक एट दीज क्वालिटी कंपनीज गिविंग यू फैबुलस क्वार्टरली रिजल्ट्स। HCL टेक से ये सिलसिला शुरू हुआ, बजाज फाइनेंस में हमने देखा। आपको याद होगा, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको ये ट्रेंड बता रहा था कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के पहले तक वो स्टॉक रन अप लेता है, उसके बाद धड़ाम से देयर इज़ अ करेक्शन। लेकिन वो करेक्शन के बाद की जो कहानी है, व्हाट नेक्स्ट, रिजल्ट्स आ गए, देयर इज़ ओवरऑल अफरा तफरी का माहौल है। बट इसमें आप अगर बेचेंगे अभी देखिए, इसमें दिस इज़ अ टाइम टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद कन्विक्शन इन द मार्केट, क्योंकि ये टाइम आएगा इस तरह का जो सेल ऑफ है, द पैनिक सेलिंग दैट यू आर वॉचिंग, या जो FIIs और DIIs दोनों मतलब बेच रहे हैं फ़िलहाल, इसके बहुत सारे रीजंस है। आई विल कम टू दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चरल सेल ऑफ। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल सेल ऑफ, ये टेम्पररी है। एंड आई टेल यू वाई दिस इज़ टेम्पररी। सबसे पहली बात, बजाज फाइनेंस इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी अगर 9-10% तक करेक्ट हो सकता है गाइस। आप आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो उठा के देखिए, सिर्फ 3 स्टॉक्स, ओनली 3 स्टॉक्स वर इन द ग्रीन, ऑल ऑफ देम वर इन द रेड। तो ये तो पक्का हो गया कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैव ड्रिवन द मार्केट डाउन, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो मैं मतलब सेकेंड पॉइंट पहले बता देता हूँ। एज अ रिटेल इन्वेस्टर, डोंट सेल, आई रिपीट, डोंट सेल इन पैनिक। दिस इज़ नॉट द टाइम टू सेल जब आपको लग रहा है कि स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग दोनों गलत है, बोथ आर इंजूरियस टू योर पोर्टफोलियो। अगर आपका पोर्टफोलियो 20% भी डाउन है, 15% डाउन है, इट्स अ वेरी नॉर्मल साइकिल गाइस। लोगों के 50-50 लाख का पोर्टफोलियो आज 40 लाख पे है। इट्स अ टेम्पररी साइकिल, इट्स अ नॉर्मल साइकिल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इफ़ यू हैव टेकन ट्रेडिंग बेट्स, देन आपको थोड़ा वेट करना है। इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपको जो आप कर रहे हो मंथली SIP वो ही कंटिन्यू करना है। दिस इज़ अ टाइम, डोंट स्टॉप योर मंथली SIP, बिकॉज ये इन्हीं दिनों के लिए हम लोग SIP करते हैं ताकि आपको नीचे वाला बेस्ट रेट मिले। मार्केट टाइम करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग द वे यू आर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस कि ये क्यों गिर रहा है। आई विल स्पेंड सम टाइम ऑन द रीजंस। सो गाइज, पहला रीज़न तो वेरी क्लियरली FIIs बहुत बुरी तरह पिटेंगे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह अभी पीट रहे हैं। US में इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है। देखिए, जब लिक्विडिटी बढ़ती है, जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं, तो जो आपका इन्फ्लेशन, महंगाई दर होती है, वो बढ़ने का खतरा होता है। अब सेंट्रल बैंक ने अनाउंस कर दिया, सबको पता था दिसंबर में, दैट वो मार्च अप्रैल से थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अब जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है, दी FIIs आर सेलिंग। उनकी सेलिंग 3-4 सेक्टर्स पे ज़्यादा हावी हो गई। वो है IT, विच हैड रन अप अ लॉट, IT, मेटल्स एंड कपल ऑफ मोर सेक्टर्स। IT में आपको खासा इम्पैक्ट दिख रहा है, फार्मा पे भी दिख रहा है। इवन क्वालिटी स्टॉक्स आर गेटिंग स्मैश्ड आउट ऑफ द पार्क, लिटरली।
तो एक पहला बहुत बड़ा कारण है FIIs आर नॉट बाइंग सिंस लास्ट 6 to 8 months। रिलेंटलेस सेलिंग चल रही है, वो अभी ख़त्म नहीं हो रही है। हमें लगा था ख़त्म होगी, कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, लेकिन वो बढ़ती जा रही है। अगेन आई से दैट इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड। ये हॉट मनी होता है, हॉट मनी, ये आता भी फटाफट है, जाता भी फटाफट है, लेकिन ये वापस आएगा। सेकेंड पॉइंट जिससे मुझे लगता है ये टेम्प्ररी है, इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है गाइस, वो अभी 23 पे है आज, विच मीन्स द वॉलेटिलिटी इज़ वेरी हाई। इसका ये मतलब है अगर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा है तो वो धड़ाम से ऊपर भी आ सकता है, दैट इज़ वॉलेटिलिटी। तो वो एक अच्छा संकेत है। निफ्टी ने क्लोजिंग में 17,000 इंट्राडे में आज ब्रेक किया था, लेकिन वहाँ क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग दिया है 17,150 के आसपास, बिल्कुल अपने एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 17,160 वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है। 26 जनवरी मार्केट इज़ ऑफ, ट्रेडिंग नहीं होगी। 26 जनवरी को ही FOMC का मीटिंग है US में। काफ़ी कुछ उस पर वेट कर रही है इन्वेस्टर कम्युनिटी ने, सेल ऑफ करके प्राइस इन कर दिया है दैट अब US का जो मीटिंग का रिजल्ट आएगा कि वो इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, ऑल दैट वील कम टू नो प्रॉब्ली बाय 27 जनवरी। तो 27 आपका थर्सडे आएगा। अनफॉर्चुनेटली देखिए थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, मतलब ये जो पूरा हफ्ता है, दिस होल वीक इज़ सच अ टेस्टिंग पीरियड, और ये ख़त्म नहीं होता। 1 Feb को आपका बजट है, तो ये अगले जो 5, 6, 7 दिन हैं, इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से द मार्केट्स हैव बीन सेलिंग, बिकॉज जो मेजर बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इवन DIIs जो हैं, कोई अपना पोजीशन ग्लोबल इवेंट्स की वजह से रखना नहीं चाहता। और ये हर जनवरी में मैंने देखा है, लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, आपको मैंने बताया था एवरी जनवरी का जो 3rd 4th वीक आता है उसमें ये सेलिंग आती ही आती है। इट्स अ केस स्टडी। तो ये होना, इसमें कोई सरप्राइजिंग है एक लिहाज से कि इतना सारा सेलिंग होगा कि अगेन द मार्केट विल करेक्ट बाय निफ्टी विल करेक्ट बाय 7, 8, 9%। ये हमने नहीं सोचा था। ये किसी टेक्स ऑल ऑफ सारे चार्टिस्ट को आप खड़े कर दो कि बताओ तुम्हारे चार्ट ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि निफ्टी ऐसा करेक्ट हो रहा है। एनीवे, नॉट ब्लेमिंग एनीवन। भाई हम तो अपना पोजीशन हेज कर सकते हैं ना, वी कैन हेज आवर पोजीशन, बिकॉज आप अगर नीचे भी पकड़े हो तो आप एवरेज कर सकते हो। आप अल्टीमेटली अगर क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो आपको धोखा तो नहीं ही मिलने वाला है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द वे आउट एज आई सी इट इज़ कि ये जब सब इवेंट्स हो जाएंगे, 1 Feb को बजट आ जाएगा, ऑल दैट विल बी प्राइस्ड इन। मेरे ख्याल से अगर हम एक सीरीज़ और जाने देते हैं एक्सपायरी की और रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अपने पोजीशन पे, देन आई थिंक द रिवाइवल विल कम स्लोली 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 स्लोली। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स हाई है। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14 के नीचे होता एंड मार्केट इस तरह गिर रहा है, तो फिर हम समझते कि यार ये स्ट्रक्चर ही कुछ बहुत ख़राब हो गया, जो कि अभी ख़राब लग रहा है, लेकिन इट्स टेम्प्ररी। कहीं ना कहीं तो निफ्टी बाउंस बैक देगा, चाहे वो 16,800 हो, 200 DMA का सपोर्ट हो, या 16,600 हो, या 17,100 से ही शायद कहीं ना कहीं तो निफ्टी का वो बाउंस बैक वापस मार्केट में आता हुआ दिखेगा। क्वालिटी स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में कोई ख़राबी नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर क्वालिटी है तो उसमें कोई आपकी गलती नहीं है। सी, व्हेन ऑल द स्टॉक्स आर इन द रेड कलर, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ डोंट ट्रेड। आपने जो पकड़ा हुआ है पोजीशन उसको पकड़ के चुपचाप रखिए। एवरेजिंग का मौका मिलता है तो एवरेजिंग कीजिए, बट अल्टीमेटली वेट टिल द नेगेटिविटी गोज़ अवे, बिकॉज ये टेम्पररी नेगेटिविटी है और ये इंडिया फैक्टर्स से नहीं है, ये इम्पोर्टेड नेगेटिविटी, ये बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आई है। क्रूड ऑयल प्राइजेज़ आर ऑल टाइम हाई, उधर यूरोप में यूक्रेन में टेंशन चल रहा है। हर बार ये जनवरी में ऐसे ही होता है, नया साल शुरू होता है, कोई ना कोई किसी कंट्री पे अटैक कर देगा, कोई एक यू कैन विन अगेंस्ट समबडी टुडे इन जियोपॉलिटिक्स। आपको जिताने के लिए किसी को मारना नहीं है, डराना है। सो दिस इज़ जस्ट फियर साइकोसिस। यू डोंट नीड टू किल एनीबडी, यू जस्ट नीड टू टेल देम दैट आई एम गोइंग टू किल यू। तो वो जियोपॉलिटिक्स है, क्रूड ऑयल ऊपर है, यूएस का इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, जो बाइडन की पॉलिसीज़ आधे लोगों को वहाँ पे ही समझ में नहीं आ रही है, बहुत अफरा तफरी का माहौल है। तो उसमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर बेस्ट इज़, मैंने कहा ना, SIP चालू रखिए, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। जितना जल्दी आपने मार्केट को गिरते हुए देखा है, उतना ही जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर आप इसको रिवर्सल होते हुए भी देखेंगे। दैट इज़
आई मीन वी कैन से दैट बाय एक्सपीरियंस कि वो 18,000 आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा. इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. हो सकता है सेंटिमेंट नेगेटिव हो, लेकिन आपके क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं वो आपको एक लेवल तो लाते हुए दिखेंगे ही. So stay invested. If you have any questions, feel free to put in the comments. I'll see you around in the next video. Till then, keep profiting.